हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो बोरॉन है ना, बोरॉन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और ट्राई हैलाइड बनाता है तो ट्राई हैलाइड एसिडिक नेचर का होता है। वो एसिडिक नेचर का क्यों होता है, इस सवाल का जवाब जानेंगे। उस एसिडिक नेचर में कौन मोस्ट एसिडिक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, कौन लीस्ट एसिडिक है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसका जो ऑर्डर क्या है, उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही मजेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बोरॉन भाई है ना, ये बोरॉन जब रिएक्शन करेंगे फ्लोरीन के साथ तो बनाते हैं BF3। ब्रोमीन के साथ फ्लोरीन के बाद अगर क्लोरीन से करें तो BCl3 बना देंगे। उसी तरह से ब्रोमीन के साथ BBr3 और आयोडीन के साथ तो आप समझ ही रहे होंगे BI3 बनाएंगे। दोस्त, इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात तो करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें हम लोग कि ये जो है गैसीय स्टेट में पाई जाती है, ये गैस है। बोथ आर लिक्विड, ये दोनों ही लिक्विड होते हैं, एकदम पानी जैसे द्रव हैं। और ये जो है आपका सॉलिड है। तो आप समझ गए कि ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है एंड दीज आर इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में, और ये होता है सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इतना ही नहीं, कुछ और बातें कर लेते हैं इनके बारे में आपसे बताने योग्य। अभी फिलहाल हमारे पास ये है कि ये सब में जो हाइब्रिडाइजेशन है दोस्त, वो है sp2। बोरॉन का जो हाइब्रिडेशन निकालिएगा ना तो sp2 आएगा। और एक और मजेदार बात बता दें कि इनका जो ज्योमेट्री है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ये हैं ट्राइगोनल प्लेनर हैं सबकी, ट्राइगोनल, ये प्लेनर इनका ज्योमेट्री होता है। अब आते हैं, ये बात करते हैं आपसे कि आखिर ये एसिडिक क्यों है, और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें कौन मोस्ट एसिडिक है और कौन सबसे दुर्बल, सबसे कमजोर, सबसे कमजोर एसिड है। तो सबसे पहले जाने कि एसिडिक है ही क्यों। तो एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हमने लिया ये B और ये 3 गो मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम के साथ ये बॉन्ड बनाए हुए हैं। दोस्त, जरा समझने की कोशिश करिएगा। अब हुआ यूं कि बोरॉन के अंत में 3 इलेक्ट्रॉन थे और ये भाई साहब 3 गो हाइड्रोजन से रिएक्शन किया और इस तरह से कुल मिलाकर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हुए। जबकि बोरॉन इस चाहत में बॉन्ड बनाया कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उसके 8 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में आ जाए। लेकिन हुआ क्या, ढाक के 3 पात। आप देख पा रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6। इसका मतलब कि ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस कमी की वजह से तबाही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। और दोस्त, एक लुइस नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे अमेरिका में, किसी जमाने में, अब नहीं रहे इस दुनिया में। वो कह के एक बात मर गए। वो क्या कहे कि दुनिया के जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसका अगर सेंट्रल जो एटम है अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो भाई वो बिहेव करेगा एसिड की तरह। तो लुइस के हिसाब से ये तो एसिड है, क्योंकि इसके पास तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आप देख पा रहे हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 की चाहत लेके बैठा है ना कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है और इस तरह से ये लुइस एसिड है। और यहीं से तो बात शुरू हो गई, ये तो लुइस एसिड हुई। चलिए ठीक है, क्यों लुइस एसिड है, तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई। YBF3 BCl3 BBr3 BI3 इज एसिड, लुइस एसिड, बिकॉज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, उसी वजह से। अब सवाल है कि इसमें से मोस्ट एसिडिक कौन है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो ये है BF3
BCl3, BBr3 और BI3। दोस्त याद रखना है, ये चारों जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी सबसे ज्यादा होगी वो उतना ही पावरफुल एसिड होगा। आप मेरी बात एक बार फिर से ध्यान से सुने, बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, ये बात सही है। तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी जितनी ही ज्यादा होगी ना, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होंगे। अगर एक नजर में देखें तो आपको पता चलेगा कि जो BF3 है ये मोस्ट एसिडिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो इसका एक सिंपल सा सरल सा जवाब है, क्योंकि यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखिए कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो दोस्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी ओर खींच लेना। तो भाई सोचो, ये ब्रोमीन फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया, ये सोच के कि मेरा ऑक्टेट पूरा होगा, लेकिन फ्लोरीन तो अलगे एक तमाशा खड़ा कर दिया। ये चाहत क्या किया, इनके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, और खींच करके अब बताइए कि इनके जो ऑक्टेट पूरा करेगा उसको और खाली करेगा। डेफिनेटली जब अपनी तरफ खींचेगा तो इनकी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी और इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? अब जहां होंगे मुझे पता है आप बोल रहे होंगे कि डिक्रीज ही होगी। अरे भाई इलेक्ट्रॉन जब इसका और खिंचा रहा है तो और भी उसकी डिक्रीज ही होगा ना। तो इस तरह से आप ये तो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये मोस्ट एसिडिक, ये हो गया आपका एक्सपेक्टेशन हो गया। एक्सपेक्टेड जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसमें BF3 ब्रोन ट्राइफ्लोराइड शुड बी मोस्ट एसिडिक। दोस्त लेकिन कहानी ठीक इसके उलट है। वास्तविकता यह है कि ये सबसे दुर्बल, सबसे कमजोर एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग ये है। लेकिन ये कैसे हुआ? तो उसी सवाल का तो जवाब देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, और यही तो इस क्वेश्चन को एराइज करा रहा है, जिसकी वजह से इसके इंपॉर्टेंस बढ़ते हैं। उम्मीद ये की जाती है कि इसके एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट एसिडिक, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी और ज्यादा घटा देगा और इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को और बढ़ा देगा। लेकिन बात कुछ और है। आपको यह जानना होगा कि जो BF3 है उससे ज्यादा एसिडिक है BCl3, उससे ज्यादा एसिडिक है BBr3, और उससे भी ज्यादा एसिडिक है, माने मोस्ट एसिडिक है BI3। अब ये हो गया आपका एक्चुअल में। अब इसको तो एक्सप्लेन करना होगा, तो वही एक्सप्लेन तो करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, कहानी उल्टी कैसे। तो जरा देखिए, माने जिसको हम लोग इसमें विलेन समझ रहे थे वही हीरो निकला। अब कैसे हीरो निकला, क्यों हुआ, तो देखिए होता क्या है। इससे समझने के लिए हमें जाना होगा बोरॉन के एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। आपको देखना होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो दोस्त अगर बोरॉन की बात करें तो ये बोरॉन है 1s2 2s2 और 2p1। अगर हम 2px1 कर दें, 2py0 है और 2pz0 है, मतलब p में एक इलेक्ट्रॉन है। यह है ग्राउंड स्टेट की बात। ये जब बॉन्ड बनाता है, एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करते हैं और चले आते हैं यहां, और इस तरह से हो जाता है ये 1s2 2s1 हो गया, 2px1 2py1 और 2pz, अभी भी ये 0 है। इस तरह से दोस्त आप देख रहे हैं कि ये जो है एक s का और 2 p के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और इसीलिए तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए हैं, हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया हुई है, और वो तब जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अभी भी एक जो है 2pz ऑर्बिटल इसमें वैकेंट है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसको जरा इस तरह से समझते हैं कि क्या बात है, माजरा क्या है। ये b है, इसके पास ये जरा देखिएगा,
ये हाइड्रोजन एटम है, कोई भी हाइड्रोजन एटम है, और ये है, इसके पास अभी भी एक वैकेंट जो है ये 2p देख रहे हैं ना, 2p जेड माने 2p ऑर्बिटल अभी वैकेंट है। उसी तरह से जो अभी हाइड्रोजन एटम हैं इनके पास जो है ये ऑर्बिटल मौजूद हैं और इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इसको करता क्या है दोस्त कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इसको बैक कर देता है, मतलब शेयर कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, सीधे समझिए ना। और इस तरह से एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये डैटिव बॉन्ड जिसको कहते हैं। और इस तरह से हाइड्रोजन जो कि खींचना था, ये हाइड्रोजन का नेचर क्या था कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, लेकिन ठीक इसके उलट हुआ, कहानी इसके जस्ट अपोजिट हुई। इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, एक वैकेंट जो है, एक रिक्त जो आपके पास p ऑर्बिटल वैकेंट, p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल वैकेंट है, इसके पास जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे, उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से शिफ्ट करा दिया इसके वैकेंट में, और 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से तड़प रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये देखिए कहानी। तो ठीक इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, इस थ्योरी को बोलते हैं हम लोग, ये बैक बॉन्डिंग हो गया। तो बैक बॉन्डिंग के द्वारा ये जो होते हैं हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि तो चलिए ठीक है, अगर डोनेट कर देते हैं तो सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो बराबर होगी, अगर डिफिशियंसी है तो सबके पास है, नहीं है तो सबके पास नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब जरा देखिए होता क्या है, ये है बोरॉन, इसके पास जो ये वैकेंट ऑर्बिटल देख रहे हैं ये 2p है, देख रहे हैं ना ये 2p, तो इसके पास 2p है, आप हमको ऐसे कह देते हैं कि पाई है और 2 पाई है। और ये जो अगर मान लीजिए कि फ्लोरीन है, देखिए जरा, तो बोरॉन और ये फ्लोरीन, तो इसके पास 2p और इसके पास भी 2p, तो जो पाई बॉन्ड बनाएगा साइड टू साइड ओवरलैप करके, तो 2p और 2p के बीच बनाएगा बोरॉन और क्लोरीन। जरा ध्यान दीजिएगा, अभी भी इसके पास 2p, लेकिन भाई साहब इसके पास जो ऑर्बिटल हैं वो 3p में चले गए। अब जरा देखिए बोरॉन और ये हो गया ब्रोमीन, ये तो अभी भी 2p है, लेकिन इनके पास हो गया ये 4p, और ये बोरॉन और आयोडीन, यहां तो भी 2p है, लेकिन यहां पर क्या हो गया 5p। अब देखिए तो, और अब यहां पर ऐसे सोचो कि जितना साइज इस 2p का है वही साइज इसका है, जो एनर्जी इसकी है वही एनर्जी इसकी है, और इस तरह से आसानी से फ्लो कर जाता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये भी 2p ये भी 2p, आराम से इलेक्ट्रॉन बहते हुआ चला गया इसके ऑर्बिटल में। लेकिन भाई ये देखिए तो 3p, अब 3p से इलेक्ट्रॉन जाना है ना 2p में, 4p से तो जाना है ना 2p में, 5p से 2p में। आप समझ गए मेरी बात, मेरा इशारा मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये एनर्जी में, साइज में, आकार दोनों बराबर है 2p। तो आराम से इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लोरीन से निकला चला गया ब्रोमीन के पास और वो कंप्लीट कर लिया। लेकिन वो उतना आराम से क्लोरीन से ब्रोमीन के पास नहीं जाएगा, क्योंकि 3p से 2p में जाना है, साइज का डिफरेंस हो गया, एनर्जी का डिफरेंस हो गया। तो जहां दोस्त आप जानते हो ना कि आपके हम उम्र का मित्रों से आपकी थोड़ी बंधन ज्यादा मजबूत बनेगी, बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा तो बंधन तो कमजोर होना ही होना है। तो ये साइज का डिफरेंस हो गया, इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, एनर्जी कम हो गई, तो उतना इजी वे में इलेक्ट्रॉन जो है इधर से बैक बॉन्डिंग, माने उतना एक्सटेंट तक समझिए कि उतनी प्रबलता नहीं रहेगी इस बंधन में। ये भी रिश्ता बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन जितनी क्षमता के साथ ये बॉन्ड बन रहा है उतनी क्षमता के साथ बोरॉन और क्लोरीन के बीच नहीं बन रहा है, मेरे कहने का मतलब। तो अब सोचिए कि सबसे सुखी कहें इलेक्ट्रॉन के मामले में तो फ्लोरीन और ब्रोमीन के साइज एक थे, तो ये आराम से इसको इलेक्ट्रॉन दिया, मजे से इलेक्ट्रॉन लेके जी रहा है। इलेक्ट्रॉन तो यहां आयोडीन ने ब्रोमीन को भी दिया, लेकिन उतना आराम से नहीं दिया, उतनी मात्रा में, आप एक उतना इफिशिएंट इसमें बॉन्ड नहीं हो पाया। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कहें तो सबकी डिफिशियंसी जो है यहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन की डिफिशियंसी को कम कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा फुलफिल कौन करेगा?
तो फ्लोरीन करेगा। और आयोडीन का आकार बहुत ही बड़ा है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, 5p है, 5p से 2p में आपको इलेक्ट्रॉन भेजना है तो उतनी ज्यादा मात्रा में या उतना कहिए कि प्रभावी रूप से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से अभी भी बेचारा तड़प रहा है, करा रहा है कि यार मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दो। और जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से जितना ज्यादा तड़प रहा है, जितना ज्यादा करा रहा है, जो जितनी ज्यादा बेचैनी महसूस करेगा इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी का, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इस तरह से बैक बॉन्डिंग थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि व्हाई Bi3 द मोस्ट एसिडिक इन विद रिस्पेक्ट टू BF3, BCl3 या BBr3। तो याद रखना है कि Bi3 जो है मोस्ट एसिडिक है इस चारों में, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग उतना ज्यादा प्रभावी नहीं है और इसमें बहुत ज्यादा प्रभावी होने के कारण से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाते हैं। तो दोस्त ये था एक्सप्लेनेशन, जिस एक्सप्लेनेशन से हमने ये समझने की कोशिश किया कि रिलेटिव जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बोरॉन ट्राई हाइलाइट का किसका ज्यादा है और किसका कम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको बातें समझ में आई होगी तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपको अच्छा लगा तो दोस्तों से मित्रों के पास वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।